बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार में यदि योग की युक्ति से कर्म करते हुए जीवन जिया जाए, जीवन यापन किया जाए, तो संसार में निर्लिप्त रहा जा सकता है। इसी योग युक्ति से जीव बंधन मुक्त हो सकता है। यानी इस संसार के बीच में रहकर, संसार के साथ में रहकर भी संसार से अलग रहा जा सकता है। महाराज जनक का दृष्टांत सभी ने सुना ही है कि किस प्रकार उन्होंने इस संसार में जीवन यापन किया। उनके गुरु हुए हैं याज्ञवल्क्य। महाराज जनक अपना राज्य बिना किसी मोह ममता तथा अहंकार के अपने गुरु याज्ञवल्क्य मुनि के आशीर्वाद और शिक्षा अनुसार चलाते थे। एक बार सत्संग में गुरु याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि मृत्यु के समय अंतिम इच्छा के अनुसार अगला जन्म इस जीवात्मा को मिलता है। जीवन जिस भी प्रकार से हम जीते रहे हों, बहुत अच्छे प्रकार से या बुरे प्रकार से, लेकिन अंतिम श्वास या अंतिम इच्छा यानी अंतिम श्वास में जो ख्याल उभर आए, जो विचार बन आए, कोई इच्छा का रूप उभर आए, अगला जन्म उसी इच्छा के अनुसार आत्मा को लेना पड़ता है, भोगना पड़ता है। राजा जनक ने अपने गुरु से पूछा, सवाल किया, जब सतगुरु उनके सत्संग कर रहे थे, क्या पूछा कि ये कैसे पता चले कि मनुष्य को दूसरा जन्म उसकी आखिरी इच्छा अनुसार मिला। याज्ञवल्क्य के गुरु ने उत्तर दिया कि यदि दिन में कोई व्यक्ति किसी वस्तु को चाहता है, दिन भर किसी वस्तु की चाहत करता रहता है, वो उसी वस्तु का स्वप्न भी रात को देखता है। उसी अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य या वस्तु के साथ मोह के कारण भावनात्मक गहराई से जुड़ा हुआ है, वो उसी को जीवन काल में प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार अपने जीवन काल में उत्सुक अभिलाषा पूरी न होने के कारण उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। अगर कोई इच्छा रह गई हमारे भीतर, या तो जिस इच्छा की पूर्ति जीवन में हो जाती है वो ख्याल फिर दोबारा नहीं आते, फिर किसी और प्रकार का ख्याल भले ही अंतिम श्वास में आ जाता है, या उस इच्छा पूर्ति होने के बाद फिर कोई नया विचार, नई कामना, मनोकामना उभरती रहती है, जीवन भर चलता रहता है। लेकिन सभी इच्छाएं जीवन काल में पूर्ण नहीं होती। अगर इच्छाओं का, कामनाओं का दौर चलता रहता है तो फिर कोई ना कोई इच्छा मृत्यु के समय भी उभर कर आती ही है।
जब सतगुरु ने सत्संग में उत्तर दे दिया कि अपने जीवन काल में कोई अभिलाषा पूरी न होने के कारण उसे उसी इच्छा के कारण फिर जन्म लेना पड़ता है, तो राजा जनक ने फिर एक प्रश्न किया कि यदि ऐसा है तब इंसान अपनी अंतिम प्रबल इच्छा स्वर्ग पाने की ही क्यों नहीं बना लेता कि इसको फिर मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो, ना कि नरक की। नरकगामी होने की इच्छाएं क्यों करता है ये जीव? तब गुरु याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि व्यक्ति मृत्यु समय वही इच्छा कर सकता है जैसे उसने जीवन काल में कर्म किए होते हैं। ये निर्भर करता है उसने जीवन काल में मुख्य क्या कर्म तथा प्रबल अभिलाषा की। उसका मन आखिरी समय फिर उसी की इच्छा करता है। मनुष्य जीवन में जो भी प्रबल इच्छाएं मन में बैठा लेता है, बना लेता है, ये इंसान अपने जीवन में जो भी इच्छाएं पक्के तौर पर मन में धारण कर लेता है वही उसके मन पर प्रभावशील रहती है, गहरा असर डाले रहती है। इसी कारण अंतिम श्वास में, अंतिम समय में उसका मन उसे उसी पक्की गहरी इच्छा जो उसने धारण की है उसी इच्छा की ओर घसीट ले जाता है। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने एक उदाहरण दिया कि यदि कोई दीवार उत्तर दिशा की ओर झुकी हुई है तो भूकंप आदि आने पर वो दक्षिण की ओर नहीं गिर सकती। अगर झुकाव उत्तर की ओर है उस दीवार का, धंस गई है दीवार, तो जब भी अवसर ऐसा आएगा, कोई छोटा मोटा झटका भूकंप का आएगा, तो वो तुरंत दीवार उत्तर दिशा की ओर झुकी होने के कारण उत्तर दिशा की ओर ही गिर जाएगी। दक्षिण की ओर उसका रुख नहीं हो सकता। या फिर यूं समझें कि यदि गेहूं बोते रहें, पूरे खेत में गेहूं बो दें और फिर उसी के अनुरूप उसका खेत का लालन पालन करते रहें, पानी, हवा, गुड़ाई बुड़ाई सब सफाई, साफ सफाई करते रहें, सब ध्यान रखते रहें, तो फसल तो गेहूं की उगेगी या जौ की उम्मीद रख सकते हैं हम। ये कुदरत का कानून है और कुदरत का कानून तोड़ा नहीं जा सकता। बाहर से कोई बुरे कर्म छुपा ले, बेशक बुरे कर्म करने वाला बुरे कर्मों का लेखा जोखा बाहर प्रकट ना होने दे, इनकार कर दे, लेकिन आखिरकार में सच्चाई तो वही सामने आएगी जो कर्म करते रहे हैं। सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। इसका यही अर्थ हुआ कि कर्म और अंतिम कामना का गहरा संबंध है, अटूट रिश्ता है कि जो अंतिम समय में विचार, इच्छाएं, कोई भी इच्छा उभर कर आएगी, उसी के अनुसार हमें जन्म लेना ही पड़ेगा। और फिर कामनाएं तो अनंत हैं। बेशक उस वक़्त अंतिम समय में जो कामना उभर कर आती है उसके अनुसार अगला जन्म जीवात्मा को धारण करना पड़ता है। कामनाएं बेशुमार हैं। कर्म बंधन से मुक्ति और निष्कर्म होना तभी संभव है जबकि जीव सभी कामनाओं और कर्मों की आसक्ति को मन से त्याग दे। कोई ये तो सोच नहीं सकता कि ये कामना ना आती तो मेरा ये जन्म ना होता, या मैं कोई ऐसी
बुरी कामना को नहीं आने दूंगा। जब कामनाएं भरी पड़ी हैं हमारे मन के भीतर, तो कोई ना कोई तो कामना आएगी, और कामनाएं तो अच्छी होती ही नहीं है। मन के साथ रहकर, मन की गुलामी में, मन की रहनुमाई में जिस जीव ने भी जीवन यापन किया है, जीवन को जिया है, मन के द्वारा उठने वाले विकल्प, संकल्प, कामनाएं अच्छी हो ही नहीं सकती। अगर हम चाहें कि किसी भी प्रकार की कामना आए ही ना, कोई कामना हो ही ना, तो ये तभी संभव हो सकता है कि अगर संपूर्ण तौर पर कर्मों के बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। हम जो भी कर्म हम करते हैं, उन कर्मों का बंधन हमारे से हो ही ना, हम उन कर्मों के बंधन में बंधे ही ना, यानी निष्कर्म होकर रहे। ये तभी संभव हो सकता है कि अंतिम समय में, यानी ना जीवन में कोई कर्म बंधन वाले विचारधारा रहे, ना कोई कर्म बंधन वाला जीवन यापन हम करते हों, ना किसी कर्मों के कर्ता बने हों। जब कर्मों का बंधन ही नहीं रहेगा, तो ना इच्छाएं पैदा होगी, ना कामनाएं पैदा होगी, जो निष्कर्म होना जिसको कहते हैं। जीव सभी कामना और कर्मों की जो आसक्ति है, मोह है, वो मन से खाली कर दे। और ये कार्य केवल लौकिक पुण्य कर्मों से भी संभव नहीं हो सकता कि कोई सोचे अपने जीवन में कि लौकिक जो कर्म कांड होते हैं, दान करना, पुण्य करना, किसी की मदद करना, अपने मन के कहने से कभी इस मंदिर गए, कभी उस मंदिर गए, कभी उसकी पूजा कर रहे हैं, कभी उसकी पूजा कर रहे हैं। केवल ऐसा करने से ये संभव नहीं हो सकता। स्वामी शंकराचार्य जी कथन करते हैं कि अनेक ग्रंथ, वाक्य और उनके अर्थ विचारने से, या अनेक तीर्थ स्नान, दान पुण्य करने से, या सैकड़ों प्रकार से सैकड़ों प्राणायाम करने से भी सत्य की फल सिद्धि, यानी जीवन मुक्ति इस जीवन में संभव नहीं है। कि जीवन मुक्त हुआ जा सके, इन सब से संभव नहीं है। जीवन मुक्ति तो जिज्ञासु के उचित तौर तरीकों से, उचित उपाय पर निर्भर करती है। और वो उपाय यह है कि सच्चा जिज्ञासु अच्छी प्रकार विचार करके आत्मज्ञान के विशेषज्ञ, आत्मज्ञान के जो जानकार हैं, दया सिंधु सतगुरु हैं, इस संसार के सागर में इस जीव को आत्मज्ञान से निपुण करने वाले, उन समय के संत सतगुरु के चरणों में पहुँचे और उसी अनुसार, उन्हीं के अनुसार आचरण करें। यही जीवन मुक्ति का सरल और सहज मार्ग है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने भी फरमाया है कि भगवान द्वारा, श्री गुरु नानक देव जी महाराज किस प्रकार सरल वाणी में वचन फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं कि भगवान के द्वारा मुझे आदेश है कि मैं आप सबको, यानी पूरी दुनिया को ये सत्य बतलाऊं कि बिना सतगुरु की कृपा के किसी को भी आवागमन से मुक्ति नहीं मिल सकती। यानी किसी की 84 लाख योनियों से छुट्टी नहीं हो सकती, छुटकारा नहीं मिल सकता किसी को। ये बार बार जन्म लेने और मरने से मुक्ति नहीं मिल सकती अगर वो वक़्त के संत सतगुरु की चरण शरण में न जाए। जब तक
इसलिए संत सतगुरु शिष्य के मन में पूर्ण रूप से दिव्य नाम भरना चाहते हैं, जिससे मन में ऐसा कोई कहीं खाली स्थान रहे ही ना जहाँ विषय विकार तथा बेकार के संकल्प विकल्प प्रवेश कर सके, कामनाएं डेरा डाल सके। सतगुरु शिष्य को बार बार जन्म मरण के चक्कर से बचाना चाहते हैं। प्रभु का दिव्य नाम बहुमूल्य पदार्थ है। इस दुनिया के अंदर इंसान के जीवन में जो प्रभु का नाम है, यही सबसे बहुमूल्य है। जो कोई भी उसका प्रभु के इस दिव्य नाम का अपने मन में जाप करता है, वो खुद तो बहुमूल्य बन ही जाता है, दूसरों पर भी अपना प्रभाव डालता है। इसी सच्चे नाम से ही यथार्थ आत्मिक ज्ञान हृदय में प्रकट होता है। आत्मा का जो ज्ञान है वो बाहर नहीं है। अगर आम दुनिया की हकीकत को देखा जाए, समझा जाए, तो ये आत्मिक ज्ञान को केवल बाहरी स्तर पर, केवल पोथियों में इधर उधर सत्संग में भी अगर सुनने के लिए जाते हैं, केवल सुनने से आत्मिक ज्ञान का लाभ नहीं हो सकता। यह केवल पोथियों को पढ़ने से आत्मिक ज्ञान का लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मिक ज्ञान बाहर है ही नहीं। आत्मा का ज्ञान अंतर हृदय में है। आत्मिक ज्ञान एक ऐसे हीरे जवाहरात का खजाना है, जिस किसी के हृदय में खुल जाए खजाना, ये आत्मिक ज्ञान का जिसके हृदय में खजाना एक बार खुल जाए, वो जीवन मुक्त होकर, वो व्यक्ति जीवन मुक्त होकर उस परम शांति को प्राप्त कर लेता है। फिर वो चाहे छोटा बालक हो या वृद्ध हो, पुरुष हो या नारी, वो जग में पूजनीय बन जाता है। यदि हम उसके वचन को माने तो हम भी आत्मिक धन से माला माल हो जाएं। ऐसा होता है आत्मिक ज्ञान का असल खजाना, जो अंतर हृदय में ही खुलता है, अंतर हृदय में ही जिसका स्थान है। यदि कोई संसारी मनुष्य उसकी किसी ऐसे आत्मिक ज्ञान वाले, नाम की कमाई करने वाले, उसकी उम्र या अवस्था को देखकर उसकी परवाह न करेगा, अगर सोचे कि ये तो बच्चा है, ये समझकर उसकी परवाह न करे, उसको केवल छोटा बच्चा समझ ले, उसके स्तर को ना समझे कि इसके पास कौन सी कितने कदर की दौलत है, आत्मिक ज्ञान है सच्चा, उसको नहीं समझेगा, परवाह नहीं करेगा, या उसकी बहुमूल्य शिक्षाओं में विश्वास नहीं रखेगा, तो वो इस आत्मिक धन से वंचित रह जाएगा। जो कोई अपनी विद्या बुद्धि का अहंकार करेगा, उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। जैसे चाहे ये आत्मिक ज्ञान हम संसारिक स्तर पर अपने मापदंड से जांचते हैं, आंकते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि कोई गरीब आदमी है, गरीब अवस्था में है, लेकिन इस उच्च पदवी पर है, या अपने सत्संग के द्वारा या अपने शिक्षा के द्वारा हमें लाभान्वित करना चाहता है, लेकिन हम अपने ऊंचे पद को, अपनी अमीरी को, अपने रुतबे को बड़ा मान करके उसके अहंकार के वशीभूत होकर उस आत्मज्ञान वाले किसी ऊंचे व्यक्तित्व को मान सम्मान ना दे करके अपने अहम में लगे रहते हैं,
और उसको तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं। तो जैसे एक छोटे बक्से में कोई पुराना बक्सा हो, बहुत ही पुराना, जर्जर अवस्था में, उस बक्से में बहुत भद्दे से दिखने वाले पुराने से बक्से में बहुमूल्य हीरे रखे हों, वो बक्सा एक बड़े कीमती, बहुत ही बढ़िया, जो बड़ा सा कमरा है, उस कमरे में कुछ सुंदर दिखने वाले कांच के चमचमाने वाले हीरे या कुछ ऐसी कौड़ियाँ दिखने में सुंदर है, लेकिन वास्तविकता में उनकी कीमत कुछ नहीं, और कमरा भरा हुआ है, कमरा भी सुंदर है, उसके अंदर ये रखा हुआ माल भी चमचमा रहा है, लेकिन वो पुराना सा बक्सा, छोटा सा होते हुए, पुराना सा होते हुए भी उसके अंदर जो हीरे जवाहरात हैं वो असल है। तो कमरा भरा हुआ होने पर भी उसकी सारी कीमत का आंकलन करके भी उस बक्से का मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो यथार्थता से भरा हुआ है। इसी प्रकार हम प्रतिदिन ये देखते हैं कि वृद्ध अवस्था के क्लर्क और अन्य दूसरे उनके सहायक सरकारी दफ्तरों में एक छोटी आयु के बड़े अफसर के अधीन काम करते हैं कि नहीं? बहुत पुराने हम एम्प्लॉयज हैं, सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, जो भी हैं, बहुत उम्र हो गई है, 50-60 साल की उम्र हो गई, 70 साल की उम्र हो गई, लेकिन एक आज आधुनिक युग है, पढ़ाई का युग है, पढ़ाई के बड़े बड़े आयाम आज मिलते हैं, पढ़ने के लिए ऐसे अवसर मिलते हैं, ऐसी डिग्रियां हासिल की जा सकती है जो कहीं आज से 70 साल पहले जन्मे व्यक्ति, 60 साल पहले जन्मे व्यक्ति, जब शिक्षा का अभाव होता था और फिर कहीं शिक्षा उनके हाथों से निकलती गई और आधुनिक युग को उनसे आधी उम्र वाले, आधी से भी कम उम्र वाले बच्चे लगने वाले भी उन वृद्धों से, उन बुजुर्गों से कहीं अधिक डिप्लोमाधारी बन करके, पढ़ाई में अव्वल हो करके उसी ऑफिस में, उसी कंपनी में जब अपना पद ग्रहण करते हैं तो बड़े बड़े उम्र वाले भी उस छोटी उम्र वाले को नमस्कार करते हैं। तो ये सब ज्ञान की बात है, सारी अनुभव की बात है, डिप्लोमा की बात है कि उन्होंने किस प्रकार का डिप्लोमा किया है, क्या उन्होंने शिक्षा हासिल की है, क्या उनको अमली कार्रवाई उन्होंने करके जिसके बलबूते नौकरी हासिल की है, उसी व्यवहारिक ज्ञान के कारण ही कम उम्र होने पर भी उनका मान सम्मान बड़ी उम्र वाले भी करते हैं। इसी प्रकार जिसे सच की अवस्था है, जिसे सत्यता की आवश्यकता है, वो भी आत्मिक ज्ञानी की ना तो उम्र देखे, न शरीर देखे, न शरीर की अवस्था और न ही उसकी जाति पाति की ओर ध्यान दे। वो तो उस ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के पास हाथ जोड़कर पूर्ण विश्वास के साथ जाएगा तथा आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति करेगा। अगर राजा जनक अपने गुरु अष्टावक्र जो ऋषि हुए हैं, महर्षि हुए हैं, उनके शरीर की टेढ़ी मेढ़ी बनावट तथा आयु को महत्व देते
कि उसे झुककर प्रणाम ही न करते, तो फिर उनसे संपूर्ण आत्मिक ज्ञान प्राप्त कैसे कर सकते थे जो उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन उन्होंने उनको अपना गुरु बनाया। टेढ़ा मेढ़ा शरीर होने पर भी ये विश्वास अपने गुरु में धारण किया, अपने भीतर अपने गुरु के प्रति विश्वास कायम किया कि मुझे इन्हीं से आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और हुई भी, लाभ हुआ। और हिरण्यकश्यप अपने पुत्र भक्त प्रहलाद के सच्चे प्रेम को नहीं पहचाना। बाप ने बिल्कुल उलट काम किया, जो उसको करना चाहिए था वो नहीं किया। उल्टी चाल चल के अपने पुत्र भक्त प्रहलाद के सच्चे प्रेम को न पहचान सका। वो केवल छोटी आयु ही देखता रह गया, और नतीजा क्या हुआ? अंत में सब कुछ गंवा बैठा हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने अगर वक्त रहते अपने पुत्र भक्त प्रहलाद की भक्ति को जाना होता, विश्वास किया होता, तो कुछ और ही बात होती। इसी प्रकार मेवाड़ के राज्य परिवार ने मीराबाई का श्री कृष्ण भगवान के प्रति सच्चा प्रेम नहीं पहचाना। रात और दिन मीराबाई जो रट लगाकर रहती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। श्री कृष्ण भगवान की दीवानी मीराबाई अपने भगवान से प्रेम का राग ही अलापती रहती थी। लेकिन उसके परिवार वालों को, ससुराल वालों को ये सब ढोंग लगता था। पहचान न होने के कारण जो लाभ उनके सामीप्य में आकर दूसरे हजारों श्रद्धालु जो मीराबाई के अनुयायी बने, उन अनुयायियों ने वो लाभ उठाया, परिवार के सदस्य वो लाभ नहीं उठा पाए, विरोध करके पाप के भागीदार बने। जिन्होंने लाभ उठाया उनके अंतर हृदय में उत्तम संस्कारों के बीज भर गए, जिनसे आनंद व शांति के फूल खिल उठे। उनका जीवन निखर गया, उनकी सुगंधी दूर दूर तक फैलने लगी। मनुष्य जो कुछ अपने मन में भरेगा वही कुछ बाहर प्रकट होगा। भीतर जो भरा हुआ है उसको चाहे छुपाएं थोड़ी देर के लिए, बाहर हम प्रकट होने से रोक सकते हैं, लेकिन आखिरकार प्रकट होगा। जो कुछ अपने भीतर में हम भरते हैं वही कुछ बार प्रकट होता ही होता है। यदि मन में अशुभ वृत्तियां, अशुभ विकार एकत्र हो गए तो फिर दुर्गंध वो बाहर प्रकट होगी ही। और यदि शुभ वृत्तियों को, शुभ विचारों को, शुभ संस्कारों को इकट्ठा किया है अपने भीतर, तो उसकी भी सुगंध प्रकट होगी। एक बार एक जागीरदार ने अपने बाग बगीचे की देख रेख के लिए कई मजदूर काम पर रखे। जागीरदारों को काम पर मजदूर तो रखने ही होते हैं, हर कोई रखता है। बिजनेस में भी काम पर रखे जाते हैं, चाहे प्राइवेट हो, और सरकार भी अपने कार्य चलाती है तो पक्की नौकरियां ही सही। लेकिन एक अकेला तो कोई कार्य कर नहीं सकता। तो जैसे उसने मजदूर काम पर रखे हुए थे, उनमें एक मजदूर था बुद्धिमान, प्रसिद्ध बुद्धिमान लुकमान, जिसका नाम हमने
गुरुमुख प्रेमियों ने तो सुना ही है। वो लुकमान जो था सच्चाई से काम करने वाला मजदूर था और सच्चाई से काम किया करता था। और जो नौकर थे वो बगीचों से फल चोरी कर करके खा लिया करते थे। जब मालिक को पता चला तो उसने सबसे पूछताछ शुरू की। बहुत सारे फल अगर खा लिए जाएं बगीचे में तो जागीरदार का तो ये बिजनेस था एक तरह का। फल अगर पूरी मात्रा में नहीं उतारे जाएंगे तो फिर वो किस प्रकार फसल बेचेगा और किस प्रकार पैसा कमाएगा और किस प्रकार नौकरों को तनख्वाह देगा और खुद को भी बचत करनी है। तो जैसे ही जागीरदार को पता चला तो उसने सबसे पूछताछ शुरू कर दी। और इस प्रकार जो चोरियां करते हैं तो वो चालाकियां भी करते हैं। जो चालाकियां करते हैं वो झूठ भी बोलते हैं। जो झूठ बोलते हैं वो निर्दयी भी होते हैं, कपटी भी होते हैं। यानी एक बीमारी जिसको लग गई फिर बाकी बीमारियां अपने आप लगती चली जाती है। तो चालाक नौकरों ने मिलकर चोरी का जो इल्ज़ाम था वो लुकमान पर लगा दिया कि यही खाता है फल। क्योंकि वो जो था एक अकेला था और उन सब के साथ मिलकर नहीं रहता था। उनकी चोरी में उनका साथ देने वाला नहीं था लुकमान। तो जो सत्यवादी होते हैं उनके भीतर एक प्रकाश सा होता है। आत्मिक प्रकाश कह सकते हैं, भगवान का प्रकाश कह सकते हैं कि उसको कुछ ना कुछ ऐसी भनक पहले से लगती रहती है। अगर कुछ झूठों के अंदर, झूठ बोलने वालों के अंदर, चोरी करने वालों के अंदर अगर एक कोई ऐसा भगवान का प्यारा है तो थोड़े दिनों तक मुश्किल भले हो सकती है, लेकिन वक्त आने पर वो सब समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। तो उसके भीतर भी कोई, लुकमान के भीतर जैसे कोई प्रेरणा हुई। लुकमान ने क्या है कि गर्म पानी का प्रबंध कर रखा हुआ था। तो जब लुकमान की बारी आई बताने की तो मालिक के पूछने पर लुकमान ने कहा, हुजूर मैं एक तरीका बता सकता हूँ जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो उसने अपना तरीका बताया कि हुजूर आप हम सबको गर्म पानी पिलाइए और फिर दौड़ लगवाइए सबको, अपने आप ही आपके सामने नतीजा आ जाएगा। तो उस जागीरदार ने वैसा ही सबको हुक्म दिया कि सब गर्म पानी पियो और फिर दौड़ लगाओ। और सब ने जब दौड़ लगाई, गर्म पानी पिया हुआ, उथल पुथल हुई भीतर में और सब लगे उल्टियां करने। और उस उल्टी के अंदर फल के टुकड़े जो फल खाए थे सब ने, वो फलों के टुकड़े उल्टी के दौरान बाहर निकल आए। लेकिन लुकमान के पेट से सिर्फ पानी ही निकला, कोई किसी प्रकार के फल का टुकड़ा लुकमान के पेट से उल्टी के दौरान बाहर निकला ही नहीं। जब उसने खाया ही नहीं तो फिर बाहर कहाँ से आता। तो लुकमान ने फैसला करा दिया और मालिक झट से समझ गया। लुकमान को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, पता लग गया कि कौन सच्चे हैं और कौन झूठा है। लेकिन लुकमान ने इतना ही कहा कि हम जो भी वस्तु अपने बर्तन में डालेंगे बाहर तो वही निकलेगी ना। हम कुछ भी अपने बर्तन में डालकर उसको जुठला नहीं सकते। जब उस बर्तन को पलटी किया जाएगा तो वो अवश्य निकलेगा जो उसमें भरा हुआ है। सब नौकरों ने चोरी की है, सामने जाहिर हो गई। ये जितने भी
प्रकार के उदाहरण, दृष्टांत हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, उनके रिजल्ट अपनी आंखों से भी देखते हैं कि ऐसे ऐसे दृष्टांत जो हमारी आंखों के सामने होते हैं, पर्दे फाश हो जाते हैं देखते ही देखते, फिर भी हमको समझ क्यों नहीं आती, ये दुख की बात है। दृष्टांत सुनकर समझ में आना चाहिए। सतगुरु को अपना हितैषी समझते हुए समझ में आना चाहिए। सतगुरु ने जो हमें बार बार ये समय रहते फरमाया है, समझाया है कि अपने भीतर मालिक का नाम इकट्ठा करो, मालिक का नाम जपो, अपने भीतर रह करके अपनी सुरती को अपने भीतर में एकाग्र करके मालिक के नाम को नित्य निरंतर अभ्यास करते हुए, जपते हुए ये दौलत एकत्र करते चले जाओ। ना तो भीतर में किसी प्रकार की कामनाएं उठने दो, ना कोई इच्छाओं को जगा दो, ना इच्छाएं भीतर में होंगी, ना कोई कामनाएं पनपेंगी, ना भीतर में जगा पाएंगी, और ना ही अंतिम श्वास तो क्या, किसी भी श्वास लेते या छोड़ते कोई कामना उजागर नहीं होगी जिससे हमारा लोक परलोक बिगड़ जाए। क्योंकि जो भीतर हमने एकत्र किया हुआ है वही बाहर आएगा। और जिसने गलत कुछ भर रखा होता है, जिस गलत की सजा होती है, जिस गलत पर पेनल्टी लगती है, उसका भय भी हर श्वास में लगा रहता है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार किसी ने अवैध संपत्ति एकत्र कर रखी हो, अवैध कोई कार्य किया हो, कोई ज़रूरत से ज़्यादा सोना इकट्ठा किया हो, ज़रूरत से ज़्यादा धन एकत्र कर रखा हो, एक भय लगा रहता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं, पकड़ा ना जाऊं, लेकिन पकड़ा ही जाता है। हर किसी का कभी ना कभी समय आ जाता है, लेकिन जिसने गलत किया ही नहीं, उसका द्वार भीतर बाहर से हर वक्त खुला रहता है, उसकी खुली किताब होती है, कुछ भी छुपाने जैसा नहीं जिसने किया। उसको कभी किसी श्वास लेते या छोड़ते कोई भय नहीं व्याप्त होता, उसको कोई भय है ही नहीं। वो केवल लुकमान की तरह सतगुरु के सच्चे सिख होते हैं, सच्चे शिष्य होते हैं। अपने सतगुरु के प्रति जिनकी संपूर्ण आस्था, संपूर्ण विश्वास होता है, वो सतगुरु के कहने पर चलते हैं। अपने भीतर तो भीतर, बाहर भी असत्य का साम्राज्य नहीं फैलने देते, अपने आसपास ही झूठ को नहीं फटकने देते, छल को कहीं दाखिल नहीं होने देते, कपट करने का कभी इरादा भी नहीं रखते, क्योंकि वे जानते हैं कि जो कुछ भी अपने भीतर भरा जाएगा फिर वो अपने लिए ही जन्म और मृत्यु का कारण बनेगा। वो संपदा एकत्र ही नहीं करनी, लौकिक स्तर पर भी वो संपदा एकत्र नहीं करनी। यानी भजन भक्ति करने वाला हो और अवैध संपत्ति रखता हो, भजन भक्ति का लाभ कैसे उठाएगा? तौबा करनी चाहिए अवैध कार्यों से। लौकिक स्तर अगर सुंदर होगा पर लोग अपने आप संवरे, जिसने लोक को संवारने की कोशिश की है। सतगुरु यूं ही थोड़ी बार बार फरमाते हैं वचन, लोक सुखी पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले।
लोक इस लोक के अंदर अपना जीवन यापन इसी प्रकार से बनाओ कि परलोक संवारने में समय न लगे, या फिर परलोक संवारने की अगर हमें चिंता लगी है तो फिर परलोक को संवारने के लिए भी सतगुरु के आदेशों का ही पालन हमें करना चाहिए। और सतगुरु कभी नहीं सिखाते अवैध संपत्ति को इकट्ठा करो, अवैध कार्य करो, झूठ बोलो, कपट करो, छल करो, लोभ करो। इन सब से बताते हैं, इन सब से दूर रहना सिखाते हैं, इनसे दूरी बनाकर चलना है, यही समझाते हैं कि जिसको लोभ नहीं, जिसको कोई छल नहीं आता, जो कपट नहीं करता, जो झूठ नहीं बोलता, ये सब जो परहेज हैं, बुरे कार्यों के जो परहेज हैं, ये सब के सब भक्ति में सहायक होते हैं। भक्ति करने में आसानी प्राप्त होती है, भक्ति आसानी से हासिल होती है, क्योंकि भक्ति में झूठ नहीं चलता, छल कपट छिद्र ये सब भक्ति के अपोजिट है। अगर भक्ति करना है तो इनसे पहले दूर किनारा करना पड़ेगा। भक्ति बड़ी आसानी से हमारे भीतर प्रवेश होते चली जाएगी। और जिसको भक्ति करनी नहीं है वहाँ तो फिर झूठ छल कपट ये तो अपने आप ही चारों तरफ से तैयार खड़े होते हैं भीतर दाखिल होने के लिए। इसलिए अधिक से अधिक अपने सतगुरु को हितैषी मानकर, अपने सतगुरु पर पूरा 100% भरोसा करके, उन्हीं के लिए ही अपना सर्वस्व निछावर करते हुए, उनके कहने पर ही, उनके आशीर्वाद से ही अपना जीवन यापन हमें करते हुए, सतगुरु के वचनों की पालना करते हुए इस संसार में जीवन यापन करना और इस जीवन में हर पल हर श्वास सच्चे सुख का मुंह देखते रहना, सच्ची खुशियाँ अपने भीतर भरपूर करते रहना, ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यही मनुष्य जीवन का सच्चा लाभ है। और इसी से ही अपने सतगुरु की ढेर सारी प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। और जिसने अपने सतगुरु की प्रसन्नता को पा लिया, उसने अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिला लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।